द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है, खुलकर सामने आई है। जय श्री राम के नारों पे उत्पात मचाने वाली बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं ने इस बार इस गुंडागर्दी में भाजपाइयों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। एक 10 साल के बच्चे को बुरी तरह पीटा गया है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। इतनी बुरी तरह उस मासूम को पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया है। और किस कारण से बच्चे को मारा गया है, अगर आपको वजह बताएंगे तो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पिटाई के पीछे की वजह थी जय श्री राम के नारे, जिसे एक बच्चे से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जबरन लगवाया जा रहा था। लेकिन जब उस बच्चे ने नारे लगाने से इनकार कर दिया तो उसकी बेरहमी से इसके जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उन कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई की। बच्चे का नाम महादेव शर्मा है और वो 4th क्लास में पढ़ता है। आप सोचिए इससे कि कितने छोटे बच्चे को किस तरह मारा गया, किस तरीके से बेरहमी से पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत आ गई है। ये खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे, जनसत्ता ने छापी है। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर इस खबर को। घटना का वीडियो शायद किसी ने नहीं बनाया, इस कारण ये सामने नहीं आ पाया, लेकिन बहुत बुरी तरह इसकी पिटाई की गई है। एक बच्चे की, 10 साल के बच्चे के साथ इस तरह की क्रूरता और इस तरीके से बर्ताव ये दिखाता है कि वाकई में बीजेपी के लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। इनकी संवेदना मर चुकी है। अपनी मनमानी करने के आगे इन्हें इंसान दिखते ही नहीं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, ये सबके साथ ऐसे ही बदतमीजी से पेश आते हैं, ऐसा ही बर्ताव करते हैं, इनके ऊपर ही अपने बल का प्रयोग करते हैं। ये कितनी घटिया हरकतें की है इन्होंने। आप खुद सोचिए कि एक 10 साल के मासूम बच्चे के साथ इस तरीके से मारपीट करना, और खुद बड़े संवेदनशील और संस्कारी बताते फिरते हैं खुद को। इस घटना के बारे में जो कुछ जानकारी मिली है वो आपको पूरी जानकारी बताना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे आपसे। इस मामले में ये बताया गया है कि जब ये जो बच्चा है वो भाजपा कार्यकर्ताओं के टी स्टॉल के पास से जब गुजर रहा था तो उसने बच्चे को अपने पास बुलाया, पहले उस कार्यकर्ता ने। उसके बाद उसके पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। फिर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बच्चे को धमकी देते हुए कहा कि जय श्री राम का नारा लगाओ। जब नारा लगाने के लिए कहा और बच्चे ने इनकार किया तो इनकार करने पर उसने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। मतलब सत्ता में आने से पहले ही इस तरह की गुंडागर्दी करते फिर रहे प्रदेश में। आप देखिए, सत्ता में अगर आ गए तब क्या करेंगे, इसे भी उत्तर प्रदेश की तरह बना देंगे। जिस तरह की गुंडागर्दी ये लोग उत्तर प्रदेश में करते हैं जय श्री राम के नारे पे, उससे हर कोई वाकिफ है, हर कोई देखता है आए दिन। जय श्री राम के नाम पे मॉब लिंचिंग, मारपीट, दंगा मचाना, तोड़ फोड़ करना, उल्टे सीधे वीडियोस बनाना, धमकियां देना, और खास करके बजरंग दल और हिंदू वाहिनी और ये बीजेपी के लोग जो इन सब मामले में काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, वही हाल इनका भी चले तो बस चले तो पश्चिम बंगाल में भी करेंगे आने के बाद। जय श्री राम के नारे को बदनाम कर दिया है इन लोगों ने पूरी तरीके से। नारों के ऊपर इतना उत्पात मचाया है बीजेपी ने कि अब ये नारा इनके मुंह से निकलते ही ऐसा लगता है कि गुंडागर्दी करने चले आए हैं या गुंडागर्दी करने वाले लोग इस नारे का इस्तेमाल करते हैं। राम के नाम पर लोगों को मारना, पीटना और धमकी देना कितनी शर्मनाक बात है। ये लोग उनकी भी इज्जत नहीं कर रहे जिसके नाम की ये लोग राजनीति करते हैं, जिसके नाम पर ये लोग वोट बटोरते हैं। और पश्चिम बंगाल में तो अभी से ही इनके जो कारनामे हैं वो शुरू हो चुके हैं। अभी 10 साल के बच्चे को मारा है आज। कल की खबरें हम आपको बता दें कि कल 54 साल के एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी इस नारे को लेकर के। तो ये आतंक इन्होंने अभी से मचाना शुरू कर दिया है पूरे प्रदेश में। मारपीट, तोड़फोड़, हल्ला हंगामा, धमकियां देना, लोगों को इस तरीके से बात बात पे बुरा व्यवहार करना। सत्ता में आके भी ये पहले ही कह चुके हैं कि सत्ता में आएंगे तो सबसे सबका बदला लेंगे। इसके अलावा एक समुदाय के लोगों को हथियार उठाने के लिए उकसा ही चुके हैं। मुसलमानों को इस तरीके से वो प्रताड़ित करते ही है। तो आप इन्हीं सबसे समझ जाइए कि पश्चिम बंगाल में ये कौन सा राज लाना चाह रहे हैं, कौन सा सपना संजोया है इन्होंने, पश्चिम बंगाल को क्या बनाना चाहते हैं इन्होंने अपने दिमाग में ये रखा है। ये तो खैर बात की बात है, वो तो अभी चुनाव के बाद पता चलेंगे। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो है कि जय श्री राम के नारे पे एक बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव करना कितना और कहाँ से सही है, कहाँ तक सही है। जो किया है मासूम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, क्या इसमें बोलने के लिए कुछ शब्द है रैलियों में भाषण देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास या फिर गृह मंत्री अमित शाह के पास, दिलीप घोष के पास? इस पे क्या अभी कोई कार्रवाई होगी या फिर कोई एक्शन लिया जाएगा बीजेपी की तरफ से? एक बच्चे के साथ इस तरीके से बेरहमी से मारपीट करने के लिए अस्पताल में पड़ा बच्चा अभी भी इस घटना के कारण सदमे में है और पूरी आप बीती उसी हालत में उसने बताया है लोगों को कि कैसे उसके पिता को गालियां दी गई, फिर कैसे उसे जबरन जय श्री राम के नारे लगाने को कहा गया, और जब उसने इनकार किया तो किस तरीके से उसे पहले थप्पड़ मारा गया, लातों से मारा गया बीजेपी वालों के द्वारा बच्चे को। मतलब ये किस तरह की गुंडागर्दी है, ये लोगों को चैन से जीने तक नहीं देंगे। जो इनके
मुताबिक काम ना करे, इनके मुताबिक ना चले, उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे, ऐसे ही अत्याचार करेंगे, क्योंकि इन्हें इनके आला कमानों की तरफ से ये आदेश है कि जय श्री राम के नारे लगाओ और कहीं भी जमकर गुंडागर्दी मचाओ। बाकी तुम लोगों को रोकने वाला कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सत्ता में हम ही बैठे हैं, आला कमान हम ही है। खैर, आपको बता दें कि इस घटना से गुस्साए लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पूरी तरीके से अब मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने पुलिस के समक्ष उनके सामने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग रखी है और मांग रखते हुए पूरे एनएच का घेराव किया और इस मामले में पुलिस की तरफ से फिलहाल कार्रवाई करने की बात तो कही गई है, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि जो आरोपी है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता जिसने पिटाई की है, वो फिलहाल फरार चल रहा है। तो इन सबके बाद अब देखते हैं कि कब तक उसे पकड़ा जाता है और बच्चे के साथ ऐसी बर्ताव करने के लिए क्या सजा दी जाती है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।